हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे आपके कुछ एक टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं आज कवर करके चलूंगा। इस सेशन में अपन 2-3 टॉपिक कवर कर लेंगे जो आपके रहने वाले हैं और बिल्कुल इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे टॉपिक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो पता होना चाहिए बस, ताकि एग्जाम में जब आप अप्रोच करो तो आपको ये ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो एक सेकेंड, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो फ्री लक्ष्य बैच है, फ्री इनिशिएटिव हमने स्टार्ट कर रखा है, उसका पूरा बेनिफिट लीजिए। सेशन को अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप निम्बस कैरियर ऐप पे जा सकते हैं, वहां पे आपको प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भी आज की आप क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक 2 भी कवर्ड। लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे, जहां पे क्या होता है, वेन डायग्राम की हेल्प से हमें डिस्क्राइब करना होता है, बताना होता है कि 2-3 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है कि वो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा उस सिचुएशन को। ठीक है, उनमें रिलेशन को, जो भी आपको एलिमेंट दे रखे होंगे। ठीक है, देन क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस आता है। क्यूब और डाइस में क्या है, जैसे आपने क्यूब देखा होगा और डाइस भी देखा होगा। ठीक है, क्यूब को अलग अलग टुकड़े कर दिए। डाइस जब आप थ्रो करते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं, डाइस होता है उसमें। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देन अल्फाबेटिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, ये भी है। बड़े ही इंटरेस्टिंग से छोटे छोटे टॉपिक है, आज के सेशन में आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आप आज पढ़ने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, व्हाट इज लॉजिकल वेन डायग्राम? अब देखो ऑप्शन आपको इस तरीके से गिवन होते हैं। देखो डायग्राम की हेल्प से, इसको बोला जाता है वेन डायग्राम, क्योंकि जॉन वेन ने इनिशिएट किया था, मतलब इजाद किया था इस चीज को, इसलिए बोला जाता है इसको। तो देखो अब ए बी सी डी ई, इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या बोल रहा है? ईच ऑफ दीज क्वेश्चन बिलो कंटेन 3 ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, you are to choose from the following diagram the diagram that depicts the correct relation among the 3 groups of thing in each question is correct answer। ठीक है, हमें ये देखना है कि जो नीचे ना 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है, किस तरीके से रिलेशन है, और वो रिलेशन आपका कौन से डायग्राम से बेस्ट बता सकते हैं, ये बात है। ठीक है, अब फर्स्ट देखो क्या है, कोट, फर्नीचर और बुक। ठीक है, कोट, फर्नीचर और बुक। अब कोट, फर्नीचर कोई भी है, मान लो अलमारी बना रखी है, फर्नीचर से कुछ भी बनाया हुआ है, वो सारा फर्नीचर का पार्ट है। बुक जो आप पढ़ रहे हैं, कोट क्या होता है? चारपाई होता है, वो भी एक फर्नीचर का पार्ट है। अब कोट, सीओटी कोट आपको पता होना चाहिए, कोई पहनने वाला कोट नहीं है, डालने वाला। सीओटी कोट क्या होता है? चारपाई। ठीक है, चारपाई, अंडरस्टूड। तो कोट क्या है? चारपाई क्या है? पार्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो अब देखो, मैं फर्नीचर में चेयर है वो भी फर्नीचर है, बेड है वो भी फर्नीचर है, कोट, चारपाई वो भी फर्नीचर है, तो वो क्या है? फर्नीचर के अंदर आएगा। ठीक है, तो फर्नीचर में बहुत सारी आइटमें आती है, उसके अंदर कोट भी एक है। और बुक क्या है? बुक अलग है, बुक फर्नीचर का पार्ट नहीं है। तो आपको देख के कौन सा आइटम लग रहा है? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो हमने देखा कोट, फर्नीचर और बुक में क्या रिलेशन है, क्योंकि फर्नीचर के अंदर आएगा कोट, ये अंदर वाला हिस्सा हो जाएगा कोट, ये बाहर इसको रिप्रेजेंट करेगा फर्नीचर, और बुक अलग होगी, क्योंकि बुक और फर्नीचर में कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग है उससे। ठीक है जी, देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फिश, रेप्टाइल एंड स्नेक। फिश, रेप्टाइल और स्नेक। अब बताइए भैया, रेप्टाइल क्या है? रेप्टाइल वो जीव है जो रेंग के चल रहे हैं, है ना, जिसके पैर नहीं होते, वो रेंग के बॉडी अपनी चल रहे हैं, वो रेप्टाइल है। स्नेक क्या है? स्नेक रेप्टाइल है। फिश इज नॉट ए रेप्टाइल, फिश रेप्टाइल नहीं है। तो इसके लिए देखो रेप्टाइल के अंदर क्या आ जाएगा? स्नेक, ये पार्ट रेप्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा, और फिश अलग हो जाएगी, उसमें गिल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए अगेन फॉर दिस क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के लिए भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आउटडोर गेम, क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट, हॉकी एंड आउटडोर गेम। अब आउटडोर गेम क्या है जी? आउटडोर गेम जो बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं, जैसे लूडो खेलना है मेरे को, ठीक है, सांप सीढ़ी खेलना है, तो मैं उसको घर में बैठ के खेल सकता हूँ। कोई फोन पे गेम खेलना है, वो मैं घर पे बैठ के खेल सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है? क्रिकेट और हॉकी बोथ आर आउटडोर गेम्स। ठीक है, दोनों क्या आउटडोर गेम है, तो ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये हॉकी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों
क्या हो गए, आउटडोर गेम्स। तो ऐसा कोई सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोनों अलग अलग क्यों है, क्योंकि दोनों गेम अलग अलग, एक दूसरे से, हॉकी अलग गेम है, क्रिकेट अलग गेम है, पर है दोनों आउटडोर गेम, तो आउटडोर के अंदर आएंगे, पर दोनों में रिलेशन नहीं है कोई भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये गेम खेलेंगे तो ये नहीं हो सकता, ये वाला गेम, ये दोनों अलग अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी वाला डायग्राम है जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आउटडोर गेम्स, क्रिकेट एंड हॉकी को, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया, अमेरिका, नाइजीरिया। देखिए, इंडिया, अमेरिका और नाइजीरिया। अब इंडिया भी एक कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, नाइजीरिया कंट्री है, और तीनों धरती पे है, पर धरती पे अलग अलग है। इंडिया एशिया, एशियन कंट्री है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आती है, और नाइजीरिया अफ्रीका कंटिनेंट में, तो तीनों अलग अलग कंटिनेंट में, मतलब ऐसा आ जाएगा तीनों में कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर, अभी डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इंडिया, मेघालय, पौंडीचेरी। अब इंडिया, मेघालय, पौंडीचेरी, मेघालय और पौंडीचेरी दोनों इंडिया के अंदर है, और मेघालय अलग है, पौंडीचेरी अलग है। पौंडीचेरी यूटी है, मेघालय एक स्टेट है, पर दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों इंडिया का पार्ट हो जाएगा, पर दोनों रिलेशन कुछ नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है जी। देख के पता लग गया आपको। चले भी आगे, इतनी बात समझ आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो लॉजिकल वेन डायग्राम देखो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, पढ़ के मजा आया होगा, बट ये क्वेश्चन ना करने में बड़े इजी लगते हैं, पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें में मुश्किल लगेगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके, डायरेक्शन कुछ अब पढ़ेंगे अपन क्या, क्यूब। देखो, ए क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल इट्स फेसेस एंड देन इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज का मतलब क्या है, देखो एक बड़ी क्यूब थी, ऐसे बनाता हूं मैं, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा मैनेज कर लेना भी, ठीक है। इसमें ना जगह थोड़ी कम आ रही है, रुको। तो आप क्या साइज छोटा कर लेते हैं क्यूब का, कोई दिक्कत नहीं। इसको टेढ़ा करो थोड़ा, फिर नहीं तो आपको क्यूब मज़ा नहीं आएगा देखने में। ठीक है जी। इस तरीके से 64 छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया हुआ है। आपने रूबिक्स क्यूब देखी होगी, 4 साइड वाली, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब रूबिक्स क्यूब होती है जनरली 3x3 वाली है, एक 4x4 का भी रूबिक्स क्यूब आता है उस तरीके से। मतलब एक बड़ी क्यूब है, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हो, 64 हिस्सों में। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये साइड पहले कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, तो अब छोटे छोटे हिस्से में 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट बन गए, ठीक है। क्लियर ये बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप का एक क्यूब था, पहले उसको कलर कर दिया सभी ओर से, ठीक है। एक कलर कर दिया, और कौन सा किया, रेड कलर कर दिया। इसने बोला कि रेड कलर कर दिया, ठीक है जी, ऑफ इक्वल साइज। देन स्मॉलर क्यूब सो ऑब्टेन आर नाउ सेपरेटेड। अब छोटे छोटे क्यूब है उनको अलग कर दिया, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो फेस कलर। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब इन देखो 64 क्यूब बने, पहले जब क्यूब एक बड़ा था उसको कलर किया, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया, तो जब काट के अलग करेंगे तो क्यूब बनेंगे छोटे छोटे, वो सभी साइड से कलर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कुछ क्यूब अंदर से निकलेंगे तो अंदर पेंट थोड़ी जाएगा, जब आप इसको पेंट करेंगे तो अंदर पेंट थोड़ी पहुंचेगा, वो तो बार बार होगा, ठीक है। तो इसमें जनरली आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो फेस कलर्ड, 1 साइड फेस कलर, 2 साइड और 3 साइड, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, देखो मैं लिख देता हूं यहां, 1 साइडेड पेंट, 2 साइडेड पेंट और 3 साइडेड पेंट, और एक होएगा 0 साइडेड। बस ये 4 ही ऑप्शन बनेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनेगा आपका, ठीक है। जब छोटी छोटी क्यूब होगी ना, कुछ ऐसी क्यूब होगी वो किसी भी साइड पेंट नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो अंदर से निकलेगी ना, अंदर वाली जगह से उसमें से क्यूब भी तो निकलेगी। प्रैक्टिकल सोचो, 1 साइडेड होगा, 2 साइडेड, 3 साइडेड। 3 साइडेड वाले का फिक्स है, 3 साइडेड वाला हमेशा कितना होगा, 8 आंसर आएगा इसका,
ठीक है, चाहे इसको 64 100 हिस्सों में बांटो, 27 बांटो, चाहे 125 बांटो, वो जितने भी हिस्से में बोलेगा आपको वो क्यूब होएगा। देखो अगर 3 इंटू 3 बांटा है तो 3 क्यूब 27, 4 इंटू 4 इंटू 4 किया तो 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 किया तो 125। तो 3 4 या 5 तक आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब देखो 3 साइडेड वाला मैंने से बोला कि इसका आंसर फिक्स 8 क्यों होगा। देखो कोई भी इसको कलर करेंगे ना पहले बिना काटे हुए, तो देखो ये क्यूब है, ये किनारे वाला, ये किनारा आपको 3 साइड दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी ये 2 साइड ये होगी, एक हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये वाली साइड होगी। तो जो भी कॉर्नर पे होगा ना, वर्टेक्स पे होगा, वो हमेशा 3 साइडेड पेंट रहेगा। और कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4, 4 ही नीचे 8 है, 8 वर्टेक्स है। तो हमेशा इसमें फिक्स रहेगा क्या, क्योंकि 3 साइडेड वाले कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ये फिक्स है। अंडरस्टूड, ठीक है जी। अब आता है वन साइडेड, बता देता हूं एक साइडेड कितना फेस होगा। एक साइडेड कौन सा होगा, एक साइडेड वो, इससे पहले 2 साइडेड वाला बताता हूं इजी करने के लिए। 3 साइडेड वाला का आंसर फिक्स होएगा 8 होएगा, आपको पता है। अब 2 साइड वाला ये बनेगा किनारे पे, ये वाले, अब ये 2 साइड है, ये भी 2 साइड है, ये भी 2 साइड है, ये भी 2 साइड है ना, ठीक है। हमेशा जो एज पे बनेगा, एज क्या होगा, 2 जब फेसेस को ऐसे जोड़ेंगे तो एज बनेगा, ठीक है। 2 जब मान लो हमारे रूम की दीवार है, एक रूम ऐसे और छत आके मिलती है तो वो एज बनता है ना। तो इसी तरीके से क्यूब में 2 अगर फेसेस को अपन मिलाएंगे तो एज बनेगा। तो उस एज पे जितने होंगे ना, और एज कितने होते हैं, एज 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में, 12 एज होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, स्मॉलर साइड में से 2 माइनस कर दो। जैसे छोटे छोटे कितने, हर एक पे कितने थे, 4 माइनस 2, ठीक है। 2 साइडेड देखो 4 माइनस 2 इंटू 12, ये करना है। हमेशा ये 4 नहीं होगा, 4 की जगह आप क्या करोगे कि स्मॉलर साइड पे, एक साइड पे कितने क्यूब बनेंगे, एक साइड पे कितने क्यूब बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अंडरस्टूड, तो 4 में से ये 2 माइनस करने होते हैं, क्यों, जो किनारों पे होते हैं हमेशा। अगर ये 5 वाली साइड होती है ना तो मैं 5 माइनस 2 करता, और इंटू 12, 12 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 12 एज है, एज कितने हैं 12 है, या उसको 12 लिख लो क्योंकि एज हमेशा 12 रहेंगे फिक्स। तो इसमें कितने बनेंगे वो भी बता देता हूं अभी। अब इसमें देखो एक साइड पे 2 बन रहे हैं, 4 माइनस 2, तो इसमें बन जाएंगे 24, ठीक है। 3 साइडेड वाले कितने थे, 8। अब बारी आती है वन साइडेड। वन साइडेड कितने होंगे, ये हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4, एक, और ये फेस पे बन रहा है, और फेस कितने, 1 2 3 4 5 6। तो वन साइडेड वाले मतलब इनटू फेस करना होता है, फेस होते हैं 6, और एक फेस पे कितने बन रहे हैं, 4, ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, स्मॉलर साइड में से 2 माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं मैं, स्मॉलर साइड माइनस 2 और उसका क्या कर दो स्क्वायर इंटू 6, 6 क्या है, फेसेस है। तो स्मॉलर साइड कितनी है अभी, एक फेस पे कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, ठीक है जी। स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड का मतलब क्या हुआ, ये साइड पे, एक साइड पे देखो, अब स्मॉलर साइड पे कितने हो गए, 4 हो गए ना। स्मॉलर साइड बोल दो इसको, या आप क्या बोलोगे, मैं जनरली ऐसे करवाता हूं इसको, आपको कैसे इजी याद रहे, 4 1, या देखो स्मॉलर साइड में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना तो आप ऐसे कर लो, देखो आप ऐसे कर सकते हो कि कितने 64, इसका क्यूब रूट कर लो, -2 करके उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऐसा क्या करना है, जो मतलब आपको दे रखा हो जितने स्मॉलर क्यूब में डिवाइड किया हो, कितने बोलता है 64 स्मॉलर क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब कितने बने 64। तो स्मॉलर क्यूब मेरे कहने का मतलब था एक एज पे कितने स्मॉल क्यूब बनते हैं, एक एज पे 4 बनते हैं, इसलिए मैंने स्मॉलर क्यूब लिखा था यहाँ पे, समझे बात को। अगर 27 होता तो एक पे 3 बनते, 125 होता तो एक पे 5 बनते, इसलिए मैंने स्मॉलर क्यूब लिखा था उस चीज को आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा, 4 के बजाय आप 64 का अंडर रूट लिखो, बात पल्ले पड़ी, कैसे करना है, ठीक है। अब 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 4, ये 4 माइनस 2, 64 का क्यूब 4 होता है, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 दैट इज 24, ठीक है। ये कितने बनेंगे, 24 बनेंगे, क्योंकि हर एक फेस पे 4 है। आपने ये कैलकुलेट कर लिया ना एक फेस पे कितना, प्रैक्टिकल सीखना है चीजें, तो प्रैक्टिकल जब चीजें सीख जाते हो तो इन फॉर्मूलाज का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये सीख लिया एक फेस पे 4 बन रहे हैं और 6 फेस है तो 24 हो गए। जो 2 साइडेड होते हैं वो हमेशा एज पे बनते हैं, एक साइडेड है वो हमेशा फेस पे बनता है।
ठीक है, और एज कितने थे 12 थे, एक एज पे कितने 2 थे तो 12 एज पे 24 हो गए, और 3 साइडेड हमेशा कितना है 0 है। तो हमने 1 साइडेड 2 साइडेड 3 साइड कर लिया, अब आता है 0 साइडेड, 0 साइडेड ठीक है। अब 0 साइड करने के लिए क्या करना है, देखो 0 साइड के लिए -2 इसका कर दो क्यूब, इतना याद रखना ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं 0 साइडेड, जो 0 साइडेड कितने होंगे, आपको क्या करना है जनरली जो भी आपको स्मॉलर क्यूब दे रखा है ना उसका क्यूब रूट करो, उसमें से 2 माइनस करके इसका क्यूब कर दो, तो कितने हो गए 64 का क्यूब 4, 4 - 2 इसका क्यूब कर लिया, तो 2 का क्यूब कितना हुआ भैया 8। अब यहां मान लो छोटे छोटे 125 क्यूब होते तो 125 का क्यूब रूट करता तो 5 आता, 5 - 2 3 बचता, 3 का क्यूब 27 हो जाता ठीक है। तो इसलिए जो भी छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब है ना उनका क्यूब रूट करो, उसमें से 2 माइनस करके क्यूब कर देना आपको ठीक है, तो वो आ जाएगा 0 साइडेड। बस ये क्वेश्चन डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं परेशानी ठीक है। अब जैसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव नो फेस कलर, नो फेस कलर मतलब 0, 0 वाला कितना था 8, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड विद रेड कलर। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है 2 + 3, एटलीस्ट 2 मतलब जिसको 2 साइडेड है वो भी अपन लेंगे और 3 साइडेड वाला भी लेंगे, तो 2 साइडेड वाला कितना था हमारा 24 और 3 साइडेड 8 था, 24 और 8 कितना हो गया 32, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ठीक है जी। नेक्स्ट 3 हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 सरफेसेस पेंटेड विद रेड कलर, 2 वाले कितने थे 24, ऑप्शन ए राइट आंसर क्लियर। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 3 सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, इसका तो आंसर हमेशा 8 होगा, 3 साइडेड बोले ना उसका आंसर हमेशा 8 होगा, बस कुछ सोचना ही नहीं है ठीक है। तो ये बातें याद रख लेना। देखो 0 साइडेड वाले में क्या करना है आपको, जो भी जितने स्मॉलर क्यूब हो 64 उसका क्यूब रूट करो और उसमें 2 माइनस करके उसका क्यूब कर दो ठीक है। 0 साइडेड हो गया, 3 साइड 8 हो गया, दो तो इतने इजी हो गए, 1 और 2 याद रखना है। 1 हमेशा बनता है फेस पे, आपने देख लिया एक फेस पे कितना बन रहा है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 6 फेस होते हैं, एज 12 होते हैं, एक एज पे देख लिया कितने बन रहे हैं 2 साइडेड, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है जी क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एक मैं चीज आपको बता देता हूं क्या, देखो जैसे ये तो था हमारा 4 वाला क्वेश्चन ठीक है, जैसे 1 2 3 4 हो गए मान लो ठीक है। अब मैं 3 वाला भी बता देता हूँ थोड़ा सा आपको चीजें समझ आ जाए। एक मैं 5 वाला लेता हूँ ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए अब जब क्यूब बनेगा ऐसे, जब ये 5 125 होंगे तो ये 3 साइडेड होगा, ये 3 साइडेड होगा, तो एज पे बनेंगे तो बीच में कितने बन गए 3, एज पे 3 हो गए, और एज कितने होते हैं जो एज पे वो है जो 2 साइडेड ही कलर होंगे 3 बनेंगे। इसमें 4 वाले में 2 होंगे, आपने देख ही लिया, जो 3 वाला है उसमें ये 3 साइडेड, ये 3 साइडेड, ये होगा 1 साइडेड, और एज से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। इसी तरीके से आप फेस पे देखोगे तो चाहे 3 साइडेड वाला होगा तो ऐसे दिखाई देता है आपको ठीक है जी। ये क्या होता है 1 साइडेड पेंट ठीक है, और फेस पे एक ही और फेस 6 होंगे, 6 × 1 ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे 3 × 3 × 3 9, इसमें एक फेस पे 9 बन जाते हैं, 9 × 6 54 ठीक है। तो ये तीनों टाइप के आप क्यूब, 3 साइडेड वाला जैसे 27 छोटे छोटे क्यूब बने, 64 और 125, तीनों क्यूब बनाना जैसे मैंने बनाया था, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। और जिसके घर में पास रूबिक्स क्यूब पड़ी हो तो और इजी आप देख लेना उसको, 3 वाला 4 वाला हो ठीक है जी। चले आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करते हैं डाइस का क्वेश्चन ठीक है। डाइस क्या होता है, जो अपन जैसे फेंकते हैं ना, जैसे खेलते हैं लूडो सांप सीढ़ी, तो उसमें डाइस होते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं ठीक है। तो 2 तरह की डाइस होती है, एक तो होता है भैया स्टैंडर्ड डाइस फर्स्ट, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब जो स्टैंडर्ड डाइस होगी उसमें क्या होता है फिक्स होता है, स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स होता है, 1 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा भैया 5, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, क्योंकि अपोजिट पेयर का सम 7 होता है, स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स है। बट हमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस से पूछेगा, फिक्स नहीं होगा कुछ भी। अगर फिक्स होगा तो फायदा क्या होगा, फिक्स होगा तो हमें पता ही 1 का अपोजिट 6, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 7, 3 का 4 और 4 का 3 पता ही है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ये बात एक ध्यान रख लेना ठीक है। अब एक आता है जैसे नॉन स्टैंडर्ड से पूछेगा, एक आता है जैसे ओपन डाइस और एक क्लोज डाइस ठीक है। क्लोज डाइस
और ओपन डाइस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपको डाइस दिखाई दे रही है, सारी क्लोज है। ओपन डाइस का मतलब क्या है, जैसे आपके पास बॉक्स है एक डाइस के फॉर्म में, जैसे मान लो आप जूते का बॉक्स है, वो मान लो क्यूब की शेप में डाइस में, आप उसको सारी साइड ऐसे खोल दो उसमें, ठीक है, गत्ते को, तो वो ओपन हो जाएगा, 6 के 6 फेस है वो ओपन हो जाएंगे, किसी न किसी तरीके से जुड़े होंगे वो। ठीक है, तो वो इस दो टाइप के ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं जब क्लोज डाइस का क्वेश्चन होता है, तो वो देखो किस तरीके से गिवन है, इन ईच ऑफ द 4 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस हैव बीन शोन, you have to see these figures and select the number opposite to the number as asked in the question, each question। हर एक क्वेश्चन में जैसे गिवन होता है उसको पूछो। ये एक ही डाइस है, ये 4 अलग अलग नहीं है, सेम डाइस की अलग अलग है। एक बार मैं डाइस को यहां से देख रहा हूं, एक बार घुमा के इधर से देख रहा हूं, एक बार इधर, ऐसे अलग अलग एंगल से मैं उस डाइस को देख रहा हूं, तब मेरे को ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम 3 ही फेस दिखाई दे सकते हैं डाइस में, इससे ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है विच नंबर इज ऑन द अपोजिट सरफेस टू 3, 3 का अपोजिट क्या होगा, वो चीज हमें पूछी है इसने। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है देखो, कोई भी 2 डाइस उठा लो जिसमें एक नंबर एटलीस्ट कॉमन हो। ठीक है, जैसे मैं या तो पहली दूसरी ले लूं, इसमें 2-3 बातें मैं बता देता हूं। देखो पहली 2 डाइस देखो, पहली 2 इसमें 3 6 5, 3 6 और 1 लिख रखा है। जब कोई भी 2 डाइस आप देख रहे, सेम डाइस है, 2 एंगल उसके देख रहे हो अलग अलग, जब 2 नंबर सेम है तो तीसरा बचा हुआ अपने आप सेम होता है। इसमें देखो 3 और 6 बरा, यहाँ भी 3 6 गिवन है, 3 6 तो, और 5 और 1 बच गया। इसका मतलब अगर 2 डाइस आपको एक 2 एंगल आपको 2 फेस आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, तो जो बचा हुआ नंबर है वो बराबर होता है, वो किसी भी फेस पे हो। एक ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ठीक है, और मैं जैसे बताता हूं, देखो अगर मैं दूसरी और तीसरी डाइस उठा रहा हूं तो मेरे पास 1 और 3 कॉमन है, 1 3 1 3 2 फेस, तो बचे हुए फेस आपस में बराबर हो जाएंगे, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। एक ये चीज होती है। ठीक है, बट आप क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं, हम कोई भी 2 डाइस लेंगे, ठीक है, आप ये देखेंगे उसमें एक ही नंबर कॉमन हो बस। तो मैं देखता हूं, ओके, मैं कौन सी डाइस उठा लूं भाई, मैं फर्स्ट और फोर्थ डाइस लेता हूं। फर्स्ट डाइस में क्या लिखा हुआ है देखो, 3 5 और 6, और फोर्थ डाइस में लिखा हुआ है 4 1 और 6। तो इसमें कॉमन क्या है, नंबर है 6 है ना, 6 कॉमन है। तो 6 को मैं यहां जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करूंगा ऐसे, और मैं क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लूंगा, 6 5 और 3। यहां पे भी कॉमन 6 है, तो 6 से स्टार्ट करना है, 6 1 और 4। ठीक है, अब यहां से अपने क्या देखने को मिला, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, पर दोनों में सेम रखना है, तो सिंपल क्लॉकवाइज ही घुमा लो। इसमें क्लॉकवाइज ले, इसमें कहां से स्टार्ट करना है, जो नंबर कॉमन हो। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4। ठीक है जी, 5 का अपोजिट क्या हो गया, 1, और 6 का अपोजिट 6 तो होगा नहीं, क्योंकि सेम नंबर का अपोजिट सेम थोड़ी होगा। जो बच गया नंबर देखो, 1 2 3 2 बच गया, बाकी सब नंबर आ चुके हैं, तो ये अपोजिट है। आप चाहे कोई और 2 डाइस लोगे ना जिसमें से एक नंबर कॉमन हो, वहां भी आप लेके देख सकते हो, तब भी ये आ जाएगा। जैसे मैंने पहली और चौथी डाइस ली, अब मैं इस बार फर्स्ट और थर्ड डाइस लेता हूँ। फर्स्ट और थर्ड डाइस में 3 कॉमन है, यहां मैं 3 6 5 लिखूं, 3 6 5, यहाँ पे 3 2 1 3 2 1। इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, देखो 3 6 5 और 3 2 1, दोनों में कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज घुमाया ना दोनों पे, पर कहां से स्टार्ट कहां से करना है, जो नंबर आपको कॉमन हो। तो देखो 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट जो बच गया, 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर एक दो चीजें में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो मैंने बता दी। ठीक है भाई, 2 नंबर कॉमन है तो बचा हुआ नंबर अपने आप अपोजिट होता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा था, अपोजिट ऑफ 3, 3 का अपोजिट क्या था, 4, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो क्लोज डाइस का क्वेश्चन आएगा, ऐसे पूछेगा तो उड़ा देना। ठीक है, चलिए जी आगे। अब आप देखते हैं ओपन डाइस का क्वेश्चन। अगर डाइस ओपन कर रखी है तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आपको डाइस ओपन कर रखी हो ना, किसी शेप में हो, ऐसी शेप हो सकती है या डिफरेंट शेप हो सकती है, ऐसे बोलेगा इस ओपन डाइस को अगर क्लोज कर दूं तो इनमें से कौन सी डाइस होगी वो बनेगी, सही है। अब आपको क्या करना होता है, ओपन डाइस में क्या होता है, एक एक छोड़ के एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये इसका अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, जो बच गया वो अपने आप अपोजिट हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 6। समझ आइए बात ऐसे क्यों हुआ, देखो मैं यहां बना देता हूं,
1 2 3 4 6 और 5, ठीक है जी। अब हमेशा ऐसे देखो, अगर मैं इसको क्लोज करूंगा, ये 2 को बेस रखूंगा, 1 इधर से आएगा, 3 इधर से आएगा, बीच में क्या रहेगा 2, तो 1 और 3 अपोजिट होगा ना, 1 और 3 अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से 3 को बेस रखूंगा, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और जो बचे हुए नंबर अपने आप अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 का अपोजिट क्या था, 1 अपोजिट इज 3, 2 अपोजिट इज 4 एंड 6 अपोजिट इज 5, ठीक है। अब ये चीज कर लिया आपने। अब आपको जाना है कि इनमें से डाइस कौन सी बनेगी, मैं इसको क्लोज करूंगा तो वो क्या ध्यान रखो, वो ऐसे ध्यान रखो कि आप कि जो अपोजिट होता है ना वो कभी भी एक साथ नहीं होता। मान लो 3 का अपोजिट 1 है तो 3 का नेबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे 6 का अपोजिट 5 है, देखो तो 6 और 5 ऐसे यहाँ पे अपोजिट दिखाई दे रहे हैं आपको। 6 का 5 अपोजिट है तो 6 और 5 एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देंगे। जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ कभी दिखाई देंगे, या तो ये दिखाई देंगे, या मतलब 1 के साथ 2 दिखेगा या 4 दिखेगा, 2 और 4 एक साथ कभी नहीं दिखेगा, 1 और 3 एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा, 6 और 5 एक साथ। तो इस तरह एलिमिनेट कर देना। अब देखो इस डाइस में क्या है, 2 6 4, 2 6 4, 2 और 4 एक साथ है, 2 का तो अपोजिट 4 है, जो अपोजिट होगा कभी दिखाई नहीं देगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब 2 5 6, 2 5 और 6 है तो ये भी नहीं होगा। 5 और 6 तो अपोजिट है, अपोजिट नेबर नहीं हो सकते वो। अगला है 2 3 6, 2 3 6, अब 2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 1, 6 का 5, तो ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन ठीक है। इसमें देखो 2 का अपोजिट क्या है 4, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, 3 का अपोजिट क्या है 1, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, और 6 का अपोजिट क्या है 5, वो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ 6 5 1 है, 6 और 5 एक साथ है तो ये भी नहीं होगा। ये हमें पता लग गया, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर इसमें डाइस को क्लोज करूंगा तो ये बनेगा। तो ये जरूरी नहीं है ये हमेशा ऐसा ही हो, कैसा ही हो, बस आपको एक स्ट्रेट लाइन में लेके चलना है। स्ट्रेट लाइन में 1 या 2 पता लग जाएंगे आपको, तीसरा बचा हुआ अपने आप हो जाएगा। क्लियर, ठीक है जी, इजी, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, अगर ओपन डाइस हो तो इस तरीके से उड़ा देना भी। चलिए अब आप देखते हैं हमारा आज का एक लास्ट टॉपिक, अल्फाबेटिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अल्फाबेटिकल एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब जैसे नाम से ही है कि ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होगा किसकी, अल्फाबेटिकली या लॉजिकली। अल्फाबेटिकली क्या होता है A B C D E F, लॉजिकली मतलब लॉजिक के अकॉर्डिंग। अल्फाबेटिकली देखो क्या होगा, अरेंज वर्ड्स बाय लुकिंग एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स एंड देन ऑर्डरिंग देम अल्फाबेटिकली। इफ द फर्स्ट लेटर आर द सेम, ऑर्डर द वर्ड्स बाय द सेकंड लेटर एंड सो ऑन। फर्स्ट लेटर सेम है तो आप सेकंड लेटर चेक करेंगे, सेकंड सेम है थर्ड पे चेक करेंगे, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। और लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, arrange words in a meaningful sequence such as the order of events form part to whole or increasing or decreasing size. For example, root, stem, leaf, flower, fruit is a logical sequence of words that follow the order in which a plant grow. इसने दिया सबसे पहले मतलब रूट आई, जड़ से फिर तना निकला, फिर पत्तियां निकली, फ्लावर आया, फ्लावर से फ्रूट आया, फ्रूट आया। तो मतलब कोई प्लांट कैसे ग्रो होता है उसका लॉजिकल ये होता है, ठीक है। लाइक दिस इसने एक एग्जांपल से बता दिया। लाइक अब अपन देखते हैं दोनों के एग्जांपल, ठीक है जी। देखिए, अरेंज दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें किस में अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मैं देखता हूँ 5 मेरे पास लेटर वर्ड है, पांचों का पहला लेटर देखो डी 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 डी, कोई मतलब ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आई 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 ई आई, आई का प्लेस 9 होता है, ई का प्लेस क्या होता है 5, तो पहले आ जाएगा डी, ये तो हट गया। फिर डिवाइन। अब इनमें देखो ये चला गया, फिर इनमें आई आई सब में सेम है, तो अगला लेटर थर्ड देखते हैं क्या है, वी 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 आर, आर का प्लेस 18, वी का वाई, तो ये भी हो गया आर ई डी ई। सबसे पहले अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो डी वाला लेटर आएगा, डी प्लेस पे जो, फिर ई प्लेस पे वो आएगा। अब ये तीनों बच गए, वी वी वी, वी के बाद मैं नेक्स्ट लेटर चेक करूंगा, इनमें तीसरा लेटर भी वी वी है तो मैं चौथा लेटर देखूंगा, दैट इज आई आई ई, आई का प्लेस 9, ई का 5, तो ये आ जाएगा सी। अब इनमें आई आई सेम है तो उससे नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्या है डी, इसमें नेक्स्ट है एस, डी और एस में एस का 4 है, एस का प्लेस 19, डी का प्लेस 4 है, तो डी पहले आता है, तो ए, देन फिर लास्ट में बच गया बी। तो ये इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा डी ई सी ए बी। तो ऑप्शन आपको ऐसे ही होगा, अगर नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 तो ऐसे उस टाइप पे नंबर हो जाते हैं। फिर ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन ए बी डी सी ई, फिर सेकंड ऑप्शन डी ई सी ए बी, लाइक दिस अलग अलग, तो आपने ये देखा भाई ये आएगा, इसको हमने क्या अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया है, बस सिंपल एज दैट, ठीक है।
अगर पहला लेटर में मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले में नहीं, दूसरे में तीसरे, आगे से आगे आप देखते रहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अरेंज दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लॉजिकल ऑर्डर। इस बार हमें जो अरेंज करना है वो क्या करना है, लॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट। ठीक है, तो इनको लॉजिकल क्या रहेगा, अगर आप कोई क्राइम, सबसे पहले कोई क्राइम, इन सब में क्या होगा, क्राइम होगा, क्राइम होगा तो क्या होगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी, पुलिस पकड़ेगी तो क्या करेगी, वो सजा देगी क्या, सजा नहीं, पुलिस का काम नहीं है सजा देना, पुलिस उसको पेश करेगी जज के सामने, पुलिस अपने रिकॉर्ड करेगी भाई ऐसे ऐसे ये पकड़ा गया, इसने ये क्राइम किया है, फिर उसको कोर्ट में लेके जाते हैं, जज के सामने पेश करेंगे। डी, फिर जज क्या करेगा, जजमेंट देगा। ठीक है, फिर जजमेंट के बाद उसको सजा मिलेगी, अगर उसने कुछ क्राइम किया तो उसकी पनिशमेंट भी होगी, जजमेंट होगा, जजमेंट में फिर वो पनिशमेंट बताई जाएगी, ये पनिशमेंट है आपकी। ठीक है, CADEB इज राइट आंसर। क्लियर जी, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा लॉजिकली ऑर्डर अरेंज, लॉजिकल अरेंज करना। ठीक है जी, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी दे रखा उस, बस इतना ध्यान रखना है जो चीजें आपको बता रखी हो उन्हीं वर्ड्स के अंदर लॉजिक देखना है, खुद से दिमाग से ये नहीं सोचना इसमें तो वो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा, नहीं, इसमें क्या प्रोसेस बनेगा जो गिवन वर्ड है उसमें, वो ध्यान रखना आपको। ठीक है जी, तो ठीक है जी, ये था हमारा आज का रीजनिंग का सेशन, जहां पे अपने कुछ इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे क्यूट से इंटरेस्टिंग और चैप्टर डिस्कस किए, 2-3 टॉपिक थे जो हमने कर लिए। तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, और प्रैक्टिस जरूर करना है, जैसे मैंने बताया आपको इस फ्री इनिशिएटिव का पूरा बेनिफिट लीजिए लक्ष्य बैच का, और इसके प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट मिलेगी जो निम्बस कैरियर ऐप पे होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।